इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि है थ्योरम नंबर 1.4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको देखते हैं। हमें प्रूफ करना है अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, यानी कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्ररी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन v वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड a एंड v आर को प्राइम्स, a एंड v आर को प्राइम्स। तो मैं बता देता हूं कि को प्राइम के नंबर्स को बोलते हैं ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ वन फैक्टर कॉमन हो, यानी कि जिनमें कॉमन सिर्फ वन हो, उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम्स। जरा समझ लेते हैं को प्राइम्स को। फॉर सपोज मान लीजिए हमारे पास में एक नंबर है 15 और एक नंबर है 8। तो इनके प्राइम फैक्टर्स देखें हम, तो इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम 3 से डिवाइड लगाएंगे, तो 3 5 जा 15 होता है, और 5 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 होता है। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। इसी तरीके से 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अगेन 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखिए इन दोनों में अगर हम देखें तो इनमें सिर्फ वन कॉमन है, यानी इनका जो फैक्टर है वो सिर्फ ओनली वन कॉमन है और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो तो ऐसे नंबर्स या ऐसे दो नंबर्स जिनमें सिर्फ कोई भी एक फैक्टर यानी वन कॉमन हो, उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम्स बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 बी इज इक्वल्स टू ए। अब इनका स्क्वायर कर देंगे, तो यहां लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड के स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखिए यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यहां से देखिए ए स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब क्या है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। हमने थ्योरम नंबर 1.3 पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि यदि a स्क्वायर से यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 है तो a भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ a भी 2 से डिविजिबल हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2c, यानी इसका डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2c where 2 is any integer, where 2 is any integer, जहां पे क्या है 2 कोई भी इंटीजर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, यानी ये हमारा हो गया 1। तो देखिए हम ना इस वैल्यू को यानी a इज टू 2c को यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इसको मान लीजिए आप अभी के लिए सेकंड। तो यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, यानी सेकंड का यूज हमने फर्स्ट में कर लिया। तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2v² इजक्वल्स टू, यानी a की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2c रख देंगे, तो 2c रख दिया। इसमें स्क्वायर हो रहा है एक का, तो यहां पर कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2b², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4c²। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा v² इज इक्वल्स टू 2c²। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है b² इज डिविजिबल बाई 2, v² इज डिविजिबल बाई 2। जब b² डिविजिबल बाई 2 है तो v भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, तो v इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो v भी क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम यहाँ पे, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब y फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए फर्स्ट और थर्ड से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, यानी a और b में क्या है, कॉमन फैक्टर 2 है। यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर 2 आ गया और यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर हमारा 2 आ गया। तो हम लिख सकते हैं a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, a
तो ये देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, हमारा 2 आ गया, लेकिन हमने क्या माना था, हमने माना था कि केवल कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी हमारा जो एजम्पशन था वो गलत साबित हो गया। तो इसको लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी जो हमने माना था वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग यहाँ पे प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या है, सो √2 यानी √2 क्या है, अब एक रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये कैसा है, एक रैशनल नंबर है। सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमारा यहां पे प्रूव होता है कि √2 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियोस में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जामिनेशन से पहले आप जरूर करके जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।